नीट एग्जाम में पेपर लीक के मुद्दे को लेकर आज पार्लियामेंट में नारेबाजी हुई। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर नीट एग्जाम को रद्द करने और परीक्षा का सेंट्रलाइज सिस्टम खत्म करके पुराने पैटर्न को फिर से लागू करने की मांग की। कांग्रेस समेत विपक्ष के दूसरे दलों ने ऐलान कर दिया कि वो नीट का मुद्दा पार्लियामेंट सेशन के दौरान जोर शोर से उठाएंगे। आज लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जैसे ही मेंबरशिप की शपथ लेने के लिए वो जाने लगे तो ऑपोजिशन बेंचेस की तरफ से नीट नीट और शेम शेम के नारे लगाए गए। संसद के अंदर ही नहीं बाहर भी इस मामले में प्रोटेस्ट किया गया। कांग्रेस पार्टी की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई ने जंतर मंतर पर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नीट का एग्जाम फिर से कराने की मांग की। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि नीट का पेपर लीक मोदी सरकार का बड़ा फेलियर है। कांग्रेस इसके खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाएगी। लाखों लोग बच्चे नाश हो गए, माँ बाप मेहनत उनके पैसे सर्वनाश हो गए, तो और ना आगे जा सक रहे ना पीछे हट सक रहे, तो क्या करें इन बच्चों को। तो आवाज़ तो यहाँ उठाने के लिए तो हमें चुने गए हैं, हम आए हैं सांसद में आम जनता का आवाज़ सुनाने, तो उठाएंगे बोलेंगे। ये हकीकत है, नीट का पूरा फेलियर, इट्स अ कंप्लीट जीरो। तो जवाब क्या, नौकरियां देने का छोड़ दीजिए, आने का भी बंद कर दे रहे हैं। वाह। कांग्रेस नेता मणिकम टेगोर ने कहा कि मोदी सरकार में पेपर लीक कॉमन हो गया है। एक के बाद एक पेपर लीक के मामले सामने आए हैं और इसकी वजह सिर्फ एक है, सरकार ने गलत हाथों में इसकी जिम्मेदारी दे दी है और खुद बेफिक्र है। 10 साल में मोदी सरकार ने एजुकेशन सिस्टम का गलत हाथों में दे दिया और इनकॉम्पिटेंट लोगों का उस जगह में बिठा दिया है किस जगह में लोग बिठाना नहीं चाहिए। और इसी चक्कर में अभी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का लीक पेपर दिन पर दिन एक पेपर लीक हो रही है, एक पोस्टपोन हो रही है। लोगों का आक्रोश और लोगों का दुख इसका दिखाती है कि मीन से सरकार गवर्निंग से कंप्लीटली खो चुकी है और गवर्नमेंट मोदी सरकार कंप्लीटली लोगों का बारे में सोच ही नहीं रही है और कहीं और बैठ के ये सोच रहे हैं कि मीन सब कुछ सही चल रहा है। कुछ भी सही नहीं चल रहा है, सब कुछ चीज लीक हो रही है। पेपर लीक एक आम बात हो चुका है मोदी का सरकार में। अखिलेश यादव ने भी कहा कि बीजेपी को नौजवानों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है, इसलिए एनटीए को भंग करने या एग्जाम को रद्द करने की बजाय जनता बीजेपी की ही घर वापसी करे। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की सरकारों में पेपर लीक एक बेहद आम बात है। उनकी पार्टी विरोधी दलों के साथ मिलकर इस मुद्दे को संसद में उठाएगी। देखिए, पेपर लीक कोई नई चीज नहीं है। आप पुराना भी उठा करके देखेंगे इतिहास, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पेपर लीक हुए हैं और उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ा सवाल निकल करके आया था जिसमें करोड़ों लोगों के साथ अन्याय हुआ। आप सोचिए, जहां आप इतनी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, दुनिया के सबसे तरक्की के रास्ते पे ले जाने की बात कर रहे हो, वहाँ पेपर लीक हो रहा हो। आप पेपर लीक जानबूझकर करा रहे हो जिससे नौजवानों को नौकरी और उनका आरक्षण उनको न मिल जाए। क्योंकि इतना प्रेस्टिजियस परीक्षा है, डॉक्टर है, किसी की जान से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। तो जो बच्चों की मांग है कि अब हो या नहीं हो, बच्चों की मांग होना चाहिए। इस मुद्दे पर दूसरे विरोधी दलों के नेता भी खूब बोल रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद अनिल देसाई ने सरकार पर इस मामले में कहा कि सरकार इस मामले में सिर्फ दिखावा कर रही है। सिर्फ एनटीए के डीजी को हटाने से कोई फायदा नहीं होगा, सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी दोषी हो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। एनटीए के जो वहाँ पे प्रमुख कार्यवाह थे उनको हटाने से या किसी अफसरों पर कोई गिने चुने लोगों पे एक्शन लेने से काम नहीं होगा। ये सिंडिकेट कब से चल रहा है, ये लीकेजेस काफ़ी टाइम से हो रहा है, तो ये मामला बहुत गहराई तक जाके उसकी जांच करनी ज़रूरी होगी। हर चीज़ में आपका सर्वेलेंस रहता है और इस इतने बड़े और इतने महत्व की बात जो विषय है उसके बारे में आप इस तरह से बेपरवाह नहीं रह सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार भले ही एक्शन की बात कर रही है, लेकिन उन स्टूडेंट्स के बारे में सोचिए जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद नीट का एग्जाम पास किया, उनका क्या होगा। मैं समझता हूं ये बहुत ही बड़ा सख्त जुल्म है उन बच्चों पे, बेहद जुल्म है जिन्हें क्वालिफाई किया।
और क्वालिफाई किया पढ़कर, कोई अखबार पेपर खरीदा नहीं। आज उनको फिर से इस मुसीबत पर डालना पड़ेगा। इस पर सोचना चाहिए, इनको बार बार सोचना चाहिए और उन जगह देखना चाहिए जहाँ पे उनको ये शक है कि ऐसा हुआ है, उन जगह करिए। मगर सारे हिंदुस्तान में आप नया इम्तहान करेंगे। इसीलिए तो आपने देखा पहले भी तमिलनाडु में कितना नीट के खिलाफ एहतजाज हुआ था कि हम नहीं चाहते नीट हो। हर रियासत में अपना हक होना चाहिए, वो अपने इम्तहान करे। इस मामले में राजनीति अपनी जगह है, लेकिन हकीकत यह है कि नीट के पेपर लीक और एनटीए के कामकाज में बदलाव को लेकर तेजी से काम हो रहा है। एग्जाम को फुल प्रूफ बनाने और एनटीए के स्ट्रक्चर में बदलाव पर विचार के लिए केंद्र सरकार ने 7 मेंबर्स की जो हाई लेवल कमेटी बनाई है, उसकी आज पहली बैठक भी हुई। इसके अलावा नीट पेपर लीक केस की जांच अपने हाथ में लेने के बाद सीबीआई भी एक्शन में आ गई है। सीबीआई ने इसको लेकर बिहार, राजस्थान और गुजरात के 5 केसेस की जांच शुरू की। नीट एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर अब तक कुल 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिहार में कुल 13 लोग पकड़े गए हैं। झारखंड और गुजरात से 5-5 लोग अरेस्ट हुए हैं। महाराष्ट्र में 2 लोगों की गिरफ्तारी की खबर है। आज सीबीआई की अलग अलग टीमें बिहार और गुजरात पहुंची। बिहार में सीबीआई की टीम ने नीट पेपर लीक एग्जाम की जांच कर रही इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट से केस के बारे में पूरी जानकारी ली। ईओयू इस मामले में उन आरोपियों से पूछताछ कर रही है जिन्हें एग्जाम से पहले ही पेपर मिला था। आज भी कुछ स्टूडेंट्स को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिनके रोल नंबर और एडमिट कार्ड आरोपियों के पास से मिले थे। इनमें सोनू नाम का एक स्टूडेंट भी शामिल है। सोनू आज अपने पिता के साथ ईओयू के दफ्तर पहुंचा। उसके पिता ने कहा कि उनके बेटे का पेपर लीक गैंग से कोई लेना देना नहीं है, वो तो कोटा में कोचिंग कर रहा था। उसका एडमिट कार्ड आरोपियों के पास कहां से आया, उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। आपको नोटिस गया था? जी सर। क्या लिखा है उसमें? देखिए, पढ़ने के बाद नोटिस वहाँ रखा है, उस शिकायत धारा में है। तो आरोप है आपके बच्चे पर कि रोल कोड, रोल नंबर उसका मिला था परीक्षा माफियाओं के पास। तो क्या आपका बेटा शामिल था? उन लोगों से बातचीत चल रही थी? अभी नहीं, उन लोग देहात का रहने, उससे किससे मुलाकात होगा। उन्हें नीट में एग्जाम दिया अपना, वो फिर घर आया, घर से चला गया। कोटा में पढ़ता था, उतना मार्क तो भी है नहीं, 200 कुछ नंबर मार्क था, फर्स्ट बार बैठा है। क्या ऐसा हुआ कि बातचीत हो रही थी, बातचीत पूरी नहीं हो सकी? कोई बातचीत पैसे को लेकर बातचीत नहीं बन सकी? शो विषय में उसको बातचीत है ही नहीं। आपका बेटा इसमें शामिल नहीं, आप ये कह रहे हैं? नहीं शामिल। अब तक जो जांच हुई है उसके मुताबिक नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया बताया जा रहा है। संजीव मुखिया बिहार का रहने वाला है। इसका नाम पहले भी पेपर लीक के मामलों में आ चुका है। संजीव मुखिया फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर है और उसकी तलाश 11 राज्यों में की जा रही है। पुलिस को उसके नेपाल भागने की भी आशंका है, इसलिए एक टीम नेपाल भी भेजी गई है। आज आरजेडी के नेताओं ने संजीव मुखिया का नाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जोड़ने की कोशिश की। आरजेडी की तरफ से आज एक फोटो ट्वीट किया गया जिसमें संजीव मुखिया की पत्नी नीतीश कुमार के साथ नजर आ रही है। इस तस्वीर के आधार पर आरजेडी ने पूछा कि नीट पेपर लीक के किंगपिन और मुख्य सरगना संजीव मुखिया को आखिर कौन बचा रहा है। आरजेडी का कहना है कि नालंदा का रहने वाला संजीव मुखिया नीतीश कुमार का करीबी है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि बीजेपी के नेता तेजस्वी यादव का नाम इस मामले में घसीटकर मामले को भटकाने और असल गुनहगार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल के दिनों में एक हॉन्टेड स्टोरी चलाई जा रही है गेस्ट हाउस बुकिंग के लिए, जिसका कोई कागजात नहीं है। बिहार में एक संजीव मुखिया है, वो बीपीएससी की परीक्षा के रैगिंग के भी सूत्रधार थे। नाम आया उनके बेटे डॉक्टर शिव का, बाहर जमानत ले ली। कौन जमानत दिलवाता है भाई? बिहार से जमानत नहीं मिली, बाहर से जमानत ले ली। अब इस संजीव मुखिया ये कौन है, इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है। मैं आग्रह करूंगा अपने साथियों से तस्वीर दिखाएं। महापुरुषों के साथ तस्वीर है। इनकी पत्नी जदयू की बड़ी नेत्री हैं, चुनाव लड़ चुकी हैं। ये आपके समक्ष तस्वीर है, मेरे दोनों साथी आपको दिखा रहे हैं। दूसरा ये देखो, कई बड़े बड़े नेताओं के साथ, कितनों के नाम लूं। मैं ये कहना चाहता हूं, जो किंगपिन है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है? उसके बेटे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है? मनोज झा को जवाब दिया जेडीयू के नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने। ललन सिंह ने कहा कि मनोज झा इधर उधर की बातें छोड़ें, सिर्फ ये बताएं कि जिस कैंडिडेट को नीट का पेपर देकर उसका जवाब रटवाया गया
उसके लिए सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरने का इंतजाम किसने करवाया था? तो पता चला है अभी जो साक्ष्य आया है, कौन गेस्ट हाउस बुक कराया, किसके कहने पर गेस्ट हाउस बुक हुआ, तो उसका ना सफाई दें, पहले उसका ना जवाब देंगे, क्योंकि ये तो साक्ष्य आ गया कि किसके कहने पर गेस्ट हाउस और कौन वहां गेस्ट हाउस में रटवा रहा था। प्रश्न इस पर सफाई दें। सफाई देने के बजाय अनर्गल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है और साक्ष्य जिसके खिलाफ मिलेगा कार्रवाई करेगी। आरजेडी ने पेपर लीक के एक और आरोपी अमित आनंद और बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल की भी एक तस्वीर पोस्ट की और कहा कि अमित आनंद वो शख्स है जो संजय जायसवाल का ऑफिस संभालता है। इसके बाद आरजेडी ने एक और ट्वीट किया और इस बार दावा किया कि संजीव मुखिया की पत्नी ममता देवी ने चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ा था। हालांकि चिराग पासवान ने इस पर कुछ नहीं कहा, सिर्फ यह कहा कि नीट पेपर लीक की जांच हो रही है, जो भी दोषी होगा बचेगा नहीं। जांच पूरी तरीके से चल रही है और जो भी दोषी होगा, सरकार कतई नहीं भाग रही। हम लोग के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, हम लोग खुद चिंतित हैं। मेरे प्रधानमंत्री ने सबसे पहले संभवतः ये बातें इस तरीके से सामने भी नहीं आई थी, तब से उनकी चिंता है। सारे स्टेक होल्डर्स से बात चल रही है, भले वो पेपर लीक का मामला हो या फिर जिस तरीके से ग्रेस मार्क्स देकर कई छात्रों की चिंताएं बढ़ी हैं। इन तमाम विषयों को ध्यान में रखा जा रहा है। जांच एजेंसी भी अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी दोषी होगा, भविष्य में ऐसी घटना ना घटे, इस बात को सरकार सुनिश्चित करेगी। नीट पेपर लीक को लेकर आज सबसे नया खुलासा झारखंड में हुआ। झारखंड के हजारीबाग में जिस ओएसएस स्कूल में पेपर लीक की बात सामने आई थी, उस स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि 5 जून को एग्जाम वाले दिन क्वेश्चन पेपर निकालने के लिए बॉक्स को काटना पड़ा था, क्योंकि जिस बॉक्स में पेपर रखा हुआ था उसका डिजिटल लॉक काम नहीं कर रहा था। असल में क्वेश्चन पेपर वाले बॉक्स में 2 ताले लगे होते हैं, एक जनरल लॉक होता है, दूसरा डिजिटल लॉक होता है। कायदे से बॉक्स को दोपहर 1:15 पर बीप की आवाज के साथ खुल जाना चाहिए था, लेकिन डिजिटल लॉक नहीं खुला। इसके बाद वहां मौजूद ऑब्जर्वर्स ने जब एनटीए को इसके बारे में बताया तो एनटीए ने इसे एक टेक्निकल फॉल्ट बताया, जिसके बाद बॉक्स को काट कर इसमें से पेपर निकाला गया। इतना ही नहीं, स्कूल मैनेजमेंट ने बताया कि जिस सील पैक बक्से में प्रश्न पत्र का सील्ड पैकेट आया था उसमें प्रोफेशनल तरीके से छेड़छाड़ की गई थी। क्वेश्चन पेपर के सील्ड पैकेट को नीचे से टैंपर किया गया था। ये उन्हें तो नहीं मालूम पता चली, लेकिन ईओयू की जांच में यह बात सामने आई। उन क्वेश्चन का बुकलेट कुछ ऐसा होता है, एक सेल्फ एडेसिव एनवेलप होता है जो टेम्पर प्रूफ होता है, जिसमें टेम्परिंग नहीं कर सकते, कटफट नहीं कर सकते। नॉर्मली उससे क्वेश्चन स्टूडेंट के सामने कैंची से कट कर निकाला जाता है। 24 बच्चे एक क्लासरूम में होते हैं, उनके सामने इसे कैंची से कट करके निकाला जाता है, जिसके विटनेस बच्चे भी होते हैं। उन्होंने विटनेस भी होते हैं, उन्होंने गवाही भी दी इस बात की कि हमारे सामने ये कटिंग हुआ, सब कुछ ओके था। उन्होंने पैकेट को देखा। ईओयू ऑफिसर्स का कहना था कि इसके अपोजिट एंड में बिल्कुल यहाँ कुछ इस तरह का एकदम माइनर प्रेसाइजन कट एक था, बहुत ही हाई स्किल्ड प्रोफेशनल द्वारा जो किया जा सकता है, जो 7 लेयर अंदर जाकर वो कट यहाँ से किया, तो वो कट करके फिर एक ग्लू से चिपका दिया गया, जो किसी मामूली आदमी, आम आदमी के पकड़ से बाहर है। बैंक में जब हम लोग सबसे पहले ईओयू ऑफिसर्स के साथ गए थे तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि नहीं, यहाँ से पेपर्स नहीं गए थे। उसके बाद हम लोग वापस दूसरे बैंक गए, वहाँ मालूम हुआ नहीं गए थे। अल्टीमेटली तीसरी बार गए तो उन्होंने डांटा और कहा पेपर्स तो यहीं से गए थे, आपको जानकारी नहीं है। फिर पेपर्स उनसे मांगा गया कि डॉक्यूमेंट्स दिखाइए जो रिसीविंग आपने किया, तो उनके पास रिसीविंग में सिर्फ एक एनटीए का चालान था और सिर्फ एक मेरा रिसीव किया डॉक्यूमेंट था। कोरियर ऑफिस जैसे हम लोग गए, वहाँ इंक्वायरी हो रही थी कि क्वेश्चन पैकेट्स कैसे आया, तो रांची से एक उन्होंने कहा कि नेटवर्क की गाड़ी से आया। नेटवर्क की गाड़ी जनरली वो गाड़ी होती है जो कई सारी कंपनीज को एक साथ सर्व करती, जहां जरूरत हो वहाँ। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि फिर यहाँ से बैंक आपने कैसे पहुंचाया, तो उन्होंने कहा कि हमने ई रिक्शा से पहुंचाया।